So a medical claim 2, billing 2 and 3 we need to delete, and हाँ, तो 1, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे पहले, और मैं yeah, एक both साथ are 3 similar. ले लूँ। हाँ, ये सिमिलर डेटा या अलग-अलग डेटा है आपका? Similar data. 3 डेटा क्यों बनाया आपने? एक ही बस है, फर्स्ट फर्स्ट टैब का बस भाई ओके, सर. कोई बात नहीं, मैं इसी को लेता हूँ। See, in this data, so per month, how many clients has been seen, and तो ये आपका सबसे पहला तो ये फैसिलिटी है आपका, पहली। दूसरा आपका है रिसोर्स doctor नेम। name, तीसरा आपका है एमआरएन। ये PIN आपका numbers, पिन नंबर्स है, डेट है, डेट्स है, इंश्योरेंस है, dates. Oh, और ये आपका प्राइमरी date. सीपीटी कुछ होगा, तो सेकेंडरी प्राइमरी होगा। सेकेंडरी नहीं चाहिए, ओनली बिल सीपीटी चाहिए एंड यूटिलाइजेशन. सो आई विल टेल यू 1 minute, sir. This 90833 code is there, sir. This is for 30-minute session, and 90836 is there, right, sir? Is in a 45-minute session, and 90832 is a 1 hour session. So actually we need to see that actual utilization per day, and what are the cpts, I mean build cpts per day, and overall how many cpts, 90833, how many it has built per month, 838 1 month, and the ओके, cancellation how many month. फर्स्ट ये जो आपका प्राइमरी सीपीटी है, ये आपका सेकेंडरी सीपीटी है। तो आप क्या करना Yes, sir. चाहते हैं? सीपीटी कोड इजा इजा आपका ये है, क्या बोलते हैं, आवर है। No, no, not this one. Come this side. Utilization. Utilization. जी, Here it is. 30 minutes. It is a 90833 is an 30 minutes. 45 मिनट। तो यहाँ पे आपके एक Mm. प्रॉब्लम्स है, बिकॉज आप ये Oh, नंबर्स यूज oh, कर रहे हैं और आपको ये सारे आवर्स को ऐड करने हैं, जोड़ने हैं ना, okay. अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैं करना चाहूँ तो जैसे 30 मिलकर 60 मिनट हो जाए, 90 मिनट हो जाए, ऐसे ऐड करना है ना। तो फिर Uh-huh. आपको यहाँ पे नंबर रखने चाहिए थे, आपने यहाँ पे टेक्स्ट रख दिया, A ये आपका simple. रॉन्ग डेटा Okay. है। I just now I did, sir. Actually, for understanding purpose. I mean, as per your experience, and then how it will be ओके, behavior. ओके, फर्स्ट फर्स्ट इन नो कि डेटा द सेम कास्ट, क्योंकि अगर मुझे हमें अगर मान लीजिए डेटा को कैलकुलेशंस के लिए करना है, तो इस कॉलम को कैलकुलेट तो नहीं होगा। अब मुझे बताइए Yes, कि इस yes. डेटा को चाहिए कि आपको रिपोर्ट क्या चाहिए, देन मैं Yes, sir. उसके Yes, हिसाब sir. से कैलकुलेट करूंगा। बताइए, Oh, oh. रिपोर्ट क्या चाहिए, क्या चाहते Report, हैं? how many patients has been seen and the total month. ओके, आपको मंथ वाइज चाहिए, ये 1 मंथ का डेटा है या फिर डेटा काफी कई सारे मंथ का Just है? random data, just random, June का. तो ओके, तो आपको चाहिए कि मंथली चाहिए, नहीं, जस्ट जस्ट Yeah, yeah. अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो डेटा होता है वो पूरा ईयरली डेटा Uh, होता है या सिर्फ एक मंथ का एक रिपोर्ट बनती है? Actually, I will send monthly base their production. ओके, That is different, and ओके, then monthly wise depends upon RA, actually remittance advice from the ओके, insurance. So for all patient that I will share later, sir. Actually. ओके। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मुझे अपनी पेज की इसका वॉलपेपर पे जाके इस वॉलपेपर को एक कलरफुल देना होगा, राइट? या फिर आप Mhm. जो है हॉस्पिटल रिपोर्ट की जो थीम होती है, उस थीम वाले इमेज को भी बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं हल्का सा यहाँ पे आता हूँ व्यू में, और यहाँ से हम ए वाले थीम को लेते हैं, दिख रहे हैं ना, हल्का सा पीछे है कलर। उसके बाद अगर कोई भी रिपोर्ट बनती है तो सबसे पहले मुझे यहाँ उसकी टाइटलिंग चाहिए। तो फर्स्ट वी नीड टू ऐड द टाइटल, तो टेक्स्ट बॉक्स पर हमने क्लिक किया और यहाँ हमने टाइटल ऐड कर दिया। ओके, सो टाइटल क्या रखें? Total number of facility name नहीं, टाइटल, or रिपोर्ट टाइटल, uh, monthly utilization report. हॉस्पिटल मंथली यूटिलाइजेशन। Yeah. आप हिसाब से चेंज कर लीजिएगा नेम, ठीक है ना, डबल क्लिक करके। Yes, sir. Sir. इसकी साइज में यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ अगर चाहिए तो। साइज, हाँ, इसको यहाँ से छोटा कर, ओके। अब Mm. यहाँ हो गई हमारी इसकी, अब इसकी जो पीछे से व्हाइट दिख रहा है ना, तो यहाँ Mm. हम चले आते हैं इसके इफेक्ट,
ऑफ कर देते हैं और शैडो ऑन कर देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि बेटर लग रहा है। अब आपको डिसाइड करना है केपीआई। केपीआई इट मीन्स आप ये देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने दिखे, मतलब हर एक एंट्री एक पेशेंट की है। It is a facility. Actually, this doctor is seeing only one facility, and few other doctors are नहीं नहीं seeing नहीं 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 multiple नहीं facilities in नहीं नहीं, monthly मैं wise. उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देख बता रहा हूँ Hmm. कि जैसे एक रिकॉर्ड जो ऐड हुआ फॉर वन, जितने रिकॉर्ड्स उतने पेशेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई पेशेंट्स की काउंट तो है नहीं। तो अगर मुझे देखना है कि हाउ मेनी पेशेंट्स उन्होंने देखे हैं, इट मीन्स मैं पूरे एंट्री को काउंट कर लूँ कि जो डेटा जितना रो ऑफ एंट्री है वो उतने पेशेंट्स हैं। Daily wise, date wise, we cannot track. नहीं 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 नहीं, मैं डेट तो मैं बाद में करूँगा, फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ Uh, कि कितने नंबर ऑफ uh, पेशेंट्स हैं मुझे काउंट करना है, तो मैं पूरी डेटा एंट्री काउंट कर लूँगा कितने कॉलम्स की एंट्री हैं। can क्योंकि you tell यहाँ it पे in आपने English? नंबर ऑफ पेशेंट्स तो आपने यहाँ पे किए देखा है, कोई मेंशन ही नहीं है आपका। So what can you show me the example so that I will get idea, because जस्ट I'm लाइक not understand. नो, या सिंपल, you want to know how many patients will take this month या this interval, ओके, ये डेटा आपका है ना। Oh, तो yeah, yeah. मैं ये सारे का सारा ये पूरी की पूरी कॉलम को अगर मैं काउंट कर लूँ, Hmm. hang हो गया, ये हो Yes, गया। total monthly patients, monthly seen हाँ patients. या राइट, आपने मंथली सीन्स पेशेंट, इट मीन्स मैं कॉलम को काउंट कर लूँ, टोटल काउंट 19 है, Yes. इट मीन्स 19 Oh, पेशेंट्स ने देखे, राइट। yeah. ओके, बस ये पूछता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कार्ड लेते हैं, ये वाली कार्ड, चाहे ये वाली कार्ड भी ऊपर जो है वो भी हम ले सकते हैं, दिस कार्ड, एंड वी हैव राइट हियर, एंड यहाँ पे हम किसी एक फील्ड को जो आपका यूनिक है जिसमें ब्लैंक नहीं है, एनी चूज द फील्ड विच फील्ड हैव ए नो ब्लैंक, ओके। Hmm. उस फील्ड को हम क्या करेंगे, चूज लेंगे और उस फील्ड को यहाँ पे हम डाल देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें फिन आईडी, ओके, या प्राइमरी सीपीटी, एनी एनी फिल आईडी वी हैव, यहाँ पे डाउन कर दिए, और यहाँ से हम इसकी हम काउंट कर लें, क्या करते हैं, काउंट। तो 62 पेशेंट्स Hmm. सीन बाय डॉक्टर इन दिस पीरियड, Mhm. ओके। Okay. Mhm. अब यहाँ जो आया काउंट ऑफ फिल, जो कि गलत है, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ पेशेंट सीन पेशेंट्स या नंबर ऑफ पेशेंट्स करना चाहिए। तो मैं बताया था लास्ट टाइम में, जस्ट Mhm. रिनेम इट Mhm. टोटल, you can change according to Mhm. requirement. Yeah. So 360 rupees. But you want Mhm. to in the period, which periods in the pin. So we have used the filter. Yeah, slicers. Mhm. In this Mhm. slicer, we have put the date. If you want to check by date, okay, Yeah, yeah, yes. okay. So यहाँ पे Mhm. हम क्या करेंगे कि हम स्टार्ट डेट टू एंड डेट Mhm. चेक कर लेंगे, Mhm. Mhm. तो उस डेट पीरियड के अंदर आ जाए। जैसे लाइक मैं यहाँ पे आपका Mhm. 1st June to 5th June, so between 1st to 5th June 21 patient will be seen, Mhm. okay। Mhm. Suppose I want to represent like per day, how many average seen per day patients in वो भी हो the जाएगा, KP. हो जाएगा। फर्स्ट इन Uh, फर्स्ट वी हैव गिव द टोटल KPI. okay. KPI it means key performance indicator. So total seen Mhm. numbers here, because also we have given the tracking date wise, but first number will be show Mhm. 62. Now what you want? Same thing, like per day, average, how many patient have seen per day. Average. Okay. Do you want to check right here average patients per day, right? Yes, sir. Again we have KPI, and yeah. Ab, here. So this is the date. Okay. Yeah. This is the our date. So first, we know we have applied tables. This is the tables, and in the tables,
we have write the dates. We have just date, and again write here again for count. Some not a count here, count. This is a count, and again we have write here. This is the count. Okay. Now I want to average patients per day. It means we have divide by total patients by number of days. Okay. So here is the problem. Here is a problem because in my data no have any summary by date. So now we create the measures. So measures यहाँ पे AVG del. Give the name here. Now we have right here count count A by fin divide by distinct count. Okay, distinct count, it means count unique. If you date multiple time, so count is 1. So this is the sum of total patient divided by number of days. Okay, right here, and Yes, sir. Yes. put daily average, put here 4 patients every daily, and also put this in this date wise. Okay, so per day seen, total seen 10 patients, average 10, but not show here daily because we must just check it here. So average is 4.3. Okay, and now we can also round here average. So first we have know how many patients total, average patient here. Now what? What want to show? Average utilization per day. Average utilization. Uh, Utilizations here. Hours. And how many hours utilized? Or Yeah, this is the hours, right? yeah, Here is the yes, sir. problem. Here is the problem. Your data in numbers, not a Yeah. number. So need to change the data. This data. So this is the 30 minutes. You write here utilization in minutes. Right here, type here Yeah. empty in minute. Okay. Okay, and convert this data to this 30 minutes, 30 like that. Okay. And this the blank. It means no utilization. Only consultation has been built. Only patient has seen. No any therapy has done. 45 minutes, 60 minutes. 1 hour. Okay. Oh. No, convert in minutes. Mhm. 60. Right here, 60. They need to change the data. Okay. Mhm. 45, 60 like that. 45, 30, 1 hour. 1 hour, it means 60. Convert in the minute. And we also remove this data here. Okay. Now save and now refresh. Refresh my data. When you change my source, you can refresh. So you did you updated the data outside of from the Power BI, right, sir? So how it will be connection in When you connect, when you can add the data, your connection is established. Automatic connection is established. uh 2, 3. Okay. Well, why not change the data? Yeah, that's what I think you did from outside from the Power BI, sir. Hmm. That's what my question is also same thing. Your the Excel is not connected with the Power BI, and you are No, updating in we have outside. 1 second. 1 second. We just check the source. Source is hospital data.xls download. And
Oh, sorry. We have downloaded two files. This is the original file. Okay. I have downloaded the file twice time and changed the data from the another file. Other one. Oh. Okay. Now this is my source data. Okay. And when you change the data here, my Power BI automatically update. Okay. Even if you opened outside also. Oh, so no problem. Mhm. 60 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 60 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. So remember, अगर जिस डेटा की कैलकुलेशन आपको करनी है वो डेटा शुड बी इन द नंबर, याद रखिएगा, नो टेक्स्ट। Okay, sir. Okay. और डेटा इन द सेम फॉर्मेट, इट्स लाइक आवर और मिनट यहाँ पर है, तो ये आपको सारे एक फॉर्मेट में या आवर्स में होने चाहिए, नहीं तो मिनट्स में होनी चाहिए। ओके, Mhm, 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 उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में नहीं रखना है, mhm, mhm. उससे कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये रो को काउंट करता है। देख चेंज हियर, दिस हियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो टोटल यूटिलाइजेशन, Mhm. so we have just put new card, select here, right, give here, and utilizations will be give here. Okay, and okay, have a problem, have a problem. This is not a number, this is a text. Okay, Mm. so now go to the column tools, and this is a text, convert to text to whole number. Yes, now number in convert. Now Mhm. go to the dashboard, and we have just write here sum. Okay, write the name, the name here, write here sum, total utilization. Okay, and now I want to utilization per average minute utilization per Yeah. patient. Okay, Average per patient or per month? yeah, this is the total I want utilization. in You want month. to why you want to month. Okay. It means Percentage of same month. same like this, right? Mm. Actually, for every doctor, they will work for the 8 hours per day. So 8 hours out of 8 hours, how many sessions have been billed? I mean, 8 hours. Actually, how many patients and how many psycho sessions have been done? In such a way, we need to calculate. Sir. Suppose 8 hours Okay, patient is do. total patients 60, average daily patients 40, total utilization will give the time 780 minutes. This is the minutes. Okay, you can also write here minutes. And now you want to calculate average minute per day. Okay, Yeah. average minute utilization per day, right? Yes. Sir. Okay, so same calculation we have calculate here. You can see here total sum of our sessions and average by because in the data you have the blank here, right? Mm. So if you I have just created the average, normally average here, so have a problem. So average by date, so sum of the date and also divide by count of the date, right? Yes, sir. Just like I just show here, we have right here date and total utilization session, it means 135 minutes. So I want to divide by 870 by count of date, right? Mm. This is the average. Yes, sir. Okay, so now go to the measures right here, uh, avg, average utilization per day in minute. Okay, Mm. now sum of our utilizations. Okay,
divide by, now here count. So count distinct count, sorry, distinct count the unique date. You can check here. So both are the same. Average 52 minutes. So we have put the card here, right? And write the average utilization per year. Okay. And in Now percentage also, percentage. You want to calculate percentage? yeah, monthly percentage and daily percentage. मंथली परसेंटेज इट मींस अंडरस्टैंड मंथली तो टोटल 70 हुआ आपका, तो इसमें परसेंटेज किससे निकालना चाहते हैं आप? Yes, sir. So either 30% utilized or 40% are utilized. ये परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग? 780 मिनट्स किसके अकॉर्डिंग काउंट करना चाहते हैं? So actually, sir, per day doctor going to work on 8 hours. So out of 8 hours, how many minutes has been therapies? Like 30 minutes for one patient, 30 minutes for one patient. So in such a way, suppose the doctor has seen 15 patients per day, but utilized 15 patients means for each patient they can work 30 minutes. So but here, they are just only billing consultation, they are not billing psychotherapy sessions. So that means the utilization is very less. ओके, सो आप ये कहना चाहते हैं कि एक डॉक्टर एक दिन में 8 आवर्स की ड्यूटी होती है उसकी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 8 hours, it means multiply by 60 minutes, so 480 minutes. Okay, 480 minutes. Yes, sir. Yes. And daily he give the 52 minutes average. So 52. Yes, So do you want to calculate the percentage? 52 divided by 480 minutes means 10% of average, 10% and 11%. Okay, you want to this calculate. Also you want to 780, here the 780 in the month, 780 780 months जो है इन्होंने पूरे दिए हैं, टोटल दिए हैं, और कितने डेज उन्होंने लिया है सेशन. So we just write here, put here date. Date is the count. So 62 date here. No. Count distinct. So total 15 days. Okay. So first we have multiply by equal 15 multiplied by 8. It means total 120 days, 120 hours. And we multiply here 60, so 7200 doctor time, but he give the 480 for utilizations. So I just thus divide by this. This is the 6%. So monthly is the 6 point something, and daily is the 10.83. Okay, ये चाहते हैं ना आप शो करना? Sir, is that much low at has been there, sir? So okay, then fine. Actually, suppose in case suppose I just want to know, like in case our target is suppose the doctor has seen the 15 patients, and if you go for 30 minutes, like a 30-minute session, so they can see like a 16 patients per 30 minutes per day, as per like 8 hours they are going to work. In case the patient has been seen at only 10 patients, and then 45 sessions should be like 12 members, 12 if it is a 1 hour session, as a doctor is going to see like 8 hours, so then it is each hour per one patient, so it will be well utilized. वो तो देखा जाएगा, फिलहाल तो परसेंटेज की बात हो रही है ना, तो फिलहाल परसेंटेज आपको यही चाहिए ना? No, just I'm giving ideas, sir, actually. Okay, but problem is तेरी your data is not enough. डेटा में कुछ है ही नहीं आपका ना, तो हम कैसे निकालें? यहाँ जो डेटा रहेगा उसी हिसाब से निकालेंगे ना. Okay, no problem. So just I'm telling in what is my concept actually. हाँ, मैं यहाँ पे लेते हैं ये, यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे मेजर्स में. मेजर्स फर्स्ट, here is the percentage month. ठीक है,
आप हेडिंग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, ओके सर, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ हम क्या करेंगे सबसे पहले, पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे डेज। तो यहाँ करेंगे हम काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, and now date. So this is the total day, multiply by 8 hours and multiply by 60. So we have calculated the total hours, total minutes of your doctors, have a doctors. Okay, this is 60. Now total doctor has 60, and now utilization. So utilization is the sum of utilizations here, and divide this. Press the enter. So some bracket is missing. Yeah, right. Okay, so this is the total utilization divided by total number of days multiplied by 8 hours, and this hour convert in the minutes. Okay, because my utilization in the minutes. So now we have put a percentage here and click here to my card, here card, and this card here, and just put my availability percentage. Okay, so monthly is 11%. Now Okay, this is sir. the average. This is the average. Now we have put the here average percentage here. Okay, so again go to the measures, daily average, daily percentage. So AVG, average utilization minute, divide by 8 multiply by 30. Okay, 30 not 60, sorry, 60. 60. Yeah, now this is the percentage. Okay, and we just put here card, and this card we have average. Daily. Okay. No, not a daily average, percentage, daily percentage. 11%. Both are the percent same. मंथ इसमें मंथली परसेंट है, इसमें एवरेज परसेंट भी देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कैलकुलेशन में। मैं इस पे आता हूँ कैटेगरी में, डेटा लेवल में, और डेसिमल प्लेसेस को हम 2 करते हैं, 53 है। सेम इसको भी डेसिमल प्लेस से 2 करते हैं। नहीं, दोनों सेम कैसे हो सकता है? मंथली कैलकुलेशन ये हुआ कि सम ऑफ मेडिकल बिलिंग क्लेम यूटिलाइजेशन का टोटल डिवाइड बाय डिस्टिंक्ट काउंट क्लेम डेट मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 780 मिनट्स यहाँ पे हुए, 780 मिनट्स, ये 480 हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन का तो नहीं है, 480 मल्टीप्लाई बाय टोटल डेज काउंट 15 है। एक मिनट यहाँ देखो, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 डेज मल्टीप्लाई बाय 60। तो 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है सर। No problem, sir. Take your time because you're trying to do best for me. Actually, it's really appreciable, sir. डिस्टिंक्ट मेडिकल डेट, ये डिस्टिंक्ट काउंट आ गया, मेडिकल डेट का मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया।
इसलिए काउंट है मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 60। बिलिंग एवरेज में क्या है, एवरेज पर डे मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 60। ये आ गया मेरा 11%। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम पर हमारी जो एवरेज है मंथली, ये क्या बोलते हैं, टोटल 52 है ना यूटिलाइजेशन, ये रहा एवरेज यूटिलाइजेशन मंथली मिनट। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ कि 52 यार, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 60 ये हो गया, तो टोटल डॉक्टर के पास 480 मिनट था और हमने वो 52 को डिवाइड किया 80 से। ये तो रिजल्ट सही है सर, ओके, ये रिजल्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लिया हमने चेक करके। अब इस रिजल्ट की बात करते हैं, तो टोटल 780 है, 780 टोटल डॉक्टर है यहाँ पे, 780 टोटल उन्होंने चेक किया है। और 15 दिन है, कितने 15 डेज है यहाँ पे, 15 डेज पता चल गया, काउंट ऑफ डेट्स, यूनिक डेट्स। उसके बाद 8 आवर्स, 15 डेज 8 आवर्स दिया है, तो 15 डेज और 8 आवर की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आता है 120, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो 72 आवर। डॉक्टर्स के पास थे 7200 मिनट्स, ठीक है ना, और डॉक्टर ने देखे कितने हैं, तो 780 देखे हैं। कितने पेशेंट देखे, इसे डिवाइड बाय 7200, बिल्कुल सही है सर, दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैंने कि सेम हारा। Okay, ठीक okay, है, sir. And okay, sir. And insurance wise, okay. अब नाउ अब आपको ये तो होगी केपीआई, अब ट्रेंड्स, अब क्या चाहिए, ट्रेंड्स बताइए, वो क्या मेरे क्या को देखना है। insurance based how many hours has been? I mean, like 80 insurance based तो 30 टेबल्स में minutes. चाहिए या विजुलाइजेशन में चाहिए, Both, if it is possible to get both ways, sir. क्यों नहीं, यहाँ पे हमने लिया, So, यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस कौन सा है आपके पास, सोर्स रिजोन्स नेम, इंश्योरेंस कौन सा है, फील्ड है इसमें, इंश्योरेंस पे फील्ड, इंश्योरेंस का नहीं शायद इधर। ओके, इंश्योरेंस का मिस हो गया। ओके, कोई बात नहीं सर। इधर ये देखो ना, इंश्योरेंस इधर डेट्स, या इधर इधर सर। या दिस इज इंश्योरेंस, ओके। तो मुझे अब इंश्योरेंस तो एक ही है आपके यहाँ, एक ही। ओके, एक काम इन करता केस हूँ, आप कैन। यहाँ एक ही है आपके पास, इंश्योरेंस भी एक ही, सब कुछ एक ही है सर, अभी आप एक ही डेटा को पेस्ट कर दिया। ओके, can we modify into some other rows like Daman, only Daman enhanced something else? मैं यहाँ पे Or देखो, ये होगी रेटिंग, तो यहाँ आपके इंश्योरेंस टाइप है, राइट ना, तो मैं ये काम करता हूँ, पीएच 0 है ना, यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है ना, ओके सर। और कहीं कहीं पे 2 कर देता हूँ। ओके, सो इन दोनों को हम कॉपी करते हैं और हम नई जगह पे पे कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, ओके। और सेव करते हैं एंड जस्ट रिफ्रेश। So insurance based, how many patients per scene per day हाँ, and how तो many sessions per day? यहाँ पे इंश्योरेंस को मैं रखूंगा ये रो में, इंश्योरेंस आ गए, हाउ मेनी पेशेंट्स, तो मैं फिन को काउंट कर लूंगा, जो नंबर है हमारे पास, जो ब्लैंक नहीं है, ठीक है ना, ओके, एंड हाउ मेनी आवर्स, यूटिलाइजेशन को Yes. मैं यहाँ पे सम कर दूंगा, हाउ मेनी आवर्स आ गए, राइट, सो I एवरी want to graph. इंश्योरेंस, Oh. हाँ ये हो गई। अब आप चाहते हैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना, राइट, तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे नीचे रखते हैं, यहाँ नीचे, ठीक है, And codes wise also I need to present, sir. Actually, in other card. या यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ग्राफ से, Okay. ओके। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप ग्राफ दो मत करिए, ये अलग अलग, एक तो है हाउ मेनी पेशेंट्स, यहाँ पे रखिए, दोनों डिफरेंट है ना सर, हाउ मेनी पेशेंट्स Yes, sir. यहाँ आ गए, और
इसी के यहीं पे ऊपर लाइन में, नीचे लाइन में ये हो गया हमारे हाउ मेनी पेशेंट्स, नीचे ही सही था, नीचे ही सही, हाउ मेनी पेशेंट्स। और आप अगर इसके ऊपर डेटा लेवल चाहते हैं कितने पेशेंट्स दिखे हैं, तो आप यहाँ पे डेटा लेवल पे क्लिक कर दीजिए, डेटा लेवल आ गया, इंश्योरेंस वाइज आ गए यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए दूसरा, तो इसी को कॉपी पेस्ट किया मैंने और यहाँ से फिन को हटा के हमने यूटिलाइजेशन को रख दिया, ये हमारे यूटिलाइजेशन हो गया। अब दोनों सेम कलर की है तो प्रॉब्लम है, तो इसकी कॉलम्स में आके इसकी कलर जो है कोई और कलर चूज कर लीजिए ताकि डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, उसको क्या चाहते हैं आप? Daily wise, can we project on daily या wise how many मैं patients? यहाँ पे हमने रखे, यहाँ डेट ये रखा, इसको लाइन चार्ट In the को same card we cannot say, sir, in the insurance count of in and sum of utilization and daily wise how many patients इसमें रो में चाहिए या फिर टेबल्स में चाहिए? in the same count, like in the first one left, first one daily wise. Here. इसी में आपको डेली वाइज चाहिए? Yeah. ओके, कोई प्रॉब्लम, इसके कुछ में कीजिए, इससे पहले जो इंश्योरेंस से पहले डेट रख दीजिए, अपना जो डेट है यहाँ रख दीजिए। डेट रखेंगे तो हैरिकल हो जाता है, तो इस हैरिकल को आप डेट पे क्लिक कर दीजिएगा तो डेट हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव पुट द, ओके, डेट वाइज टोटल ये आ गया। अभी थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। And utilized. So how many patients have been billed CPTs? So like 90833 into 1, 90832 into 90836 into 2, something like that. So actual utilization can project in this card. नहीं समझे, नहीं क्या बोला आपने, दोबारा बोलेंगे? No. Here you can create one more column here and tick out insurance wise and date wise. So how many sessions, like so how many sessions per each patient, like one patient has billed like 30 minutes and one patient has billed 60 minutes. Yeah, this that here is a 7 and total duration is 25. So you want to divide, when it's 135 divided by 7, okay? No, can you go through the Excel, sir? I'll show that exactly. Okay, here the build CPTs. So here these things you have to be in the per day. This category per day. Yeah. But problem is if your data, if ये तो हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये होगा फिर डेटा आपका जो है ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बड़ा हो जाएगा सर थोड़ा सा। ओके, कोई बात नहीं सर, एक्चुअली ओके, यहाँ पे मैं ये जो आपका बिल्ड सीपीटी है ऊपर, इसको आप डेट के बाद रख दीजिए। ओके, so this is the June 1 bill CPT, that insurance type this, count this, and total utilization here. Okay. Total sum of total utilization in percentage, it is good, sir. I mean 30 minutes means 30 minutes, one patient give the 30 minutes. Yeah, here is one person 45 minutes. Okay. And you can one patient 30 minutes. Okay. So this is the data. Okay, sir. Now you can make the graph. So if you want to visualizations, so हमने first graph ले लिया यहाँ पे, जिसमें हमने अपने इंश्योरेंस वाइज टोटल utilizations को रखा। ठीक है, देन अगेन कॉपी एंड पेस्ट दिस, यहाँ पे हमारा सेकेंड ये रहा आपका इंश्योरेंस वाइज माय काउंट ऑफ फिन। ओके, और डेटा लेवल में आप यहाँ पे डेटा लेवल ऐड कर देंगे तो नंबर्स आ जाएगा। सो योर रिपोर्ट इज, मैं इसको सेव करके दे देता हूँ, नेक्स्ट पेज का टाइम हो चुका है। Yeah, please, sorry sir, I'm already today we got additional time actually. अब आपकी डेटा पूरा नहीं, अगर डेटा अगर पूरा आप देते हैं, yes, yeah, देन हम जो इसको और ज्यादा दे देंगे।
Sure, sir. Actually, I want to clean the data and I want to structureize in a formal way. So next class, I mean, I'll make it. Actually, this Excel I got it late night actually, so I didn't go through that. ओके, मैं आपको भी आपको पता चल गया ना कि कैसे किया जा सकता है? Yes, more than 30% we come. ओके, तो मैंने ये आपकी फाइल जो है मैंने बनाई है, ये आपको व्हाट्सएप कर दिया है। देख लीजिए, ठीक है? Okay, sir. तो मैं ये जानना चाह रहा था, ये टाइम अब ये आपका टाइम ये रिजर्व कर दूं मैं? Better we will continue weekends, sir. Actually, I'm not getting time to practice actually daily wise. तो प्रैक्टिस के लिए देखिए डेली अगर आप हाफ एन आवर क्लास लेते हैं तो ये आपके वीकेंड से ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि डेली आप क्वेश्चंस पूछते हैं डेली चीज़ों पे। और प्रैक्टिस की बात रही तो वो तो आपका वीकेंड में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी वीकेंड आपने क्लास लिया और आपको कोई अर्जेंटली वर्क आ गया, आप निकल गए कहीं, Okay, sir. तो No problem. प्रॉब्लम इज दैट कि फिर आपको 2 वीकेंड्स हो जाएंगे ना, फिर प्रैक्टिस मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गैप 5 डेज का गैप होगा। 5 डेज बाद आपको जो आपने पढ़ा है वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी गारंटी थोड़ी है सही सर। सही बोला सर. ठीक है, तो मैंने अपनी अकाउंट डिटेल्स सर, आपको आपका भेज दी है, यू कैन पे द फीस एंड Yeah, इस टाइम पे sure. कंटिन्यू कर लें। हाँ, कभी अगर Yeah. किसी दिन क्लास आप नहीं लेते, जैसे मान लीजिए कभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो उस दिन आप क्लास हाँ. छोड़ दीजिए, क्लास के टाइम पे प्रैक्टिस कीजिए, अगले दिन टॉपिक को रिज्यूम करेंगे। ओके सर. आपको आपने म्यूट कर दिया सर गलती से। yeah, अभी 5,000 भेज दे. I will send the 5,000 to your account, sir. ओके, और बाकी नेक्स्ट पेमेंट कब करेंगे? आपको 10 days के बाद. ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अभी भी भेज सकते हैं, लेकिन